अपने ही मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 611 दिन हो गए। तारीख 10 जुलाई सन 2023, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। पहला प्रश्न है, हम साधना क्यों कर रहे हैं? ये आपसे प्रश्न है। जी, व्यक्तिगत आपसे यह प्रश्न है कि आप साधना क्यों कर रहे हैं? यह जानकारी करने के मैं कौन हूँ। थोड़ा आप जोर से बोलिए। यह जानकारी करने के लिए कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तो मैं कौन हूँ कि जानकारी करने के लिए ये जो साधना है, इसमें 3 चीज़ों का वर्णन हमने किया है। जी, क्या क्या? मन को एकाग्र करना, एकाग्र करना, स्थिर करना, जोर से बोलिए। स्थिर मन करना, को एकाग्र करना, स्थिर करना, फिर शांति का अनुभव करना। हाँ, जोर से नहीं बोलेंगे, आवाज़ इसमें जाती नहीं है। जी, पकड़ता नहीं, क्योंकि आप जैसे जिज्ञासु जब इसे सुनेंगे तो उनके मन में भी तो प्रश्न होता है। जो प्रश्न आपके अंदर में हो रहा है वही प्रश्न उनके अंदर में भी होता है, जो जिज्ञासु देख रहे हैं, जी, जो सुन रहे हैं। जी, ये मत समझिए कि हम ही 2 लोग हैं। हम 2 लोग हैं जरूर, लेकिन हमारे आप जैसे लोग लाखों लोग हैं, 1-2 लोग नहीं। उनको बेचारों को अभी इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। और मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं भीड़ यहाँ इकट्ठा करना चाहता, क्योंकि भीड़ में जो मैं वास्तव में समाज को देना चाहता हूँ वो मैं नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितने लोग पास में बैठेंगे उतने ज़्यादा उनके पास दिमाग होगा, क्योंकि वो अलग अलग आँखों से देखे हैं, अलग अलग कानों से सुने हैं, अलग अलग जीभ से स्वाद लिए हैं, अलग अलग शब्दों को रात दिन वो बोलते रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता मैं बोल कहाँ रहा हूँ। अलग अलग जगहों पर पैर से चल करके उन्होंने दृश्य को देखा होगा। अलग अलग लोग अपने हाथ से क्या क्या किए होंगे, क्या क्या लिए दिए होंगे, यह हमको आपको किसी को पता नहीं। तो इन्हीं के जो संस्कार उनके अंदर में भरे पड़े हैं, वो अचानक हमारी बात को सुनते हैं तो आश्चर्य प्रकट करते हैं, क्योंकि वो उनके ठीक विपरीत बात बोलता हूँ। क्योंकि वो जिस जगह आज हैं उस जगह पे हम नहीं हैं। मैं उनसे बहुत दूर निकल गया हूँ। जैसे आप बम्बई नहीं गए हैं, मैं आपके सामने बम्बई का वर्णन करूं तो आपके पल्ले क्या पड़ने वाला है? कुछ। आप रह रहे हैं बस्ती में, अब वर्णन करूं मैं बम्बई का, जो कि भारत नहीं है, कहीं बाहर विदेश में नहीं है, हमको आपको क्या पता चलेगा? वही स्थिति है। तो वहाँ प्रश्न होगा ही, जिज्ञासा होगी ही, कैसा होता है, देख लें, जान लें, वहाँ पहुँच जाएं। तरह तरह की बातें हैं। तो मैं बम्बई की बात कर रहा हूँ, आप हैं बस्ती में। लेकिन मुझे भी वर्णन करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए, जो सड़कें यहाँ हैं और जिस चीज़ से बनी हैं और जिस पर बनी हैं, वही सड़क बम्बई में भी बनी है। जो सड़क यहाँ जिस पर बनी है वही सड़क बम्बई में भी उसी पर बनी है। जिस चीज़ से सड़क यहाँ बनी है वही चीज़ से वहाँ भी बनी है।
यहाँ जैसा देखने में सड़क लगता है वैसी सड़क वहाँ भी देखने में लगता है। जो ईंट से मकान बना करके 2-4 मंजिला यहाँ आप देख रहे हैं, वही 2-4 मंजिला, 10 मंजिला, 15 मंजिला, 20 मंजिला वहाँ भी देखेंगे आप। जो आदमी यहाँ है वही आदमी वहाँ भी है। थोड़ा वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, या वहाँ का जो मिट्टी रहन सहन है, खान पान है, वो थोड़ा यहाँ से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वस्तु वही है, आदमी वही है, स्थान वही है। थोड़ा यहाँ पर कंजेस्टेड है, वहाँ थोड़ा खुला खुला है। खुला खुला यहाँ है, वहाँ कंजेस्टेड है। किस एरिया में कंजेस्टेड है, किस एरिया में खुला खुलापन लगता है। जो शुद्ध हवा यहाँ आप ले रहे हैं वहाँ वो मिलेगा ही नहीं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जानकारी प्राप्त करने पे पता चलता है। भाषा वहाँ का अलग है, यहाँ का भाषा अलग है। यहाँ लोग पानी कहते हैं, वहाँ पानी कहते हैं, पानी ड ढ ड ढ ढ है ना, वहाँ लगाते पानी, और यहाँ लगाते हैं न पानी। दोनों में कितना अंतर है? कोई अंतर है? खाली ण और न का अंतर है, वस्तु वही है। यह मैं खाली की उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ आलू कहते हैं, वहाँ बटाटा कहते हैं। यहाँ प्याज कहते हैं, वहाँ कांदा कहते हैं। वस्तु वही है, बस खाली जानने की जरूरत है। तो जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ वह आपके पास भी है, ये नहीं है कि मेरे ही पास सिर्फ है। मैं आपसे बहुत दूर निकल गया हूँ। जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। बशर्ते आप अपने ही मन जो आपने स्वयं बनाया है, देख करके, सुन करके, भोग करके, क्रिया करके, चल करके, दे करके, ले करके, कल्पना करके, जो आपने अपना मन बनाया है, उस मन से मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ, क्योंकि मैं मन को जान गया कि मन क्या है। और वही चीज़ें आपको जानने के लिए मैं ये साधना करा रहा हूँ। कोई भी जिज्ञासु ये जानने के लिए यहाँ आए कि मैं कौन हूँ। जो भी आपने कहा ना, साधना कर रहे हैं मैं कौन हूँ को जानने के लिए, तो शुरुआत करना है चंचल मन को एकाग्र करना। क्योंकि हम बहुत सारी बातों को याद करते रहते हैं, 1 मिनट भी मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, उसी को चंचल कहते हैं। अपना ही कोई काम करता, रास्ता चलता है, फिर भी वो रास्ता चलते चलते भूल जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? भूल जाते हैं। रास्ता चलते चलते भूल जाते हैं, क्योंकि रास्ता जब चलने लगते तो बहुत बातें याद आने लगती हैं। मन कहीं रहता है, मन कहीं रहता है, यानी वही याद में डूबा रहता है ना। तो वो आगे चल करके पता चलता है, उसके दिमाग में आता है भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, क्या काम से जा रहा हूँ। ऐसी स्थितियाँ लोगों की आ जाती हैं। तो व्यवहारिक जीवन मैं क्या कर रहा हूँ, कितना उसमें आगे बढ़ा, और जहाँ शुरू किया था और जहाँ मैं अभी वर्तमान में पहुँचा हूँ, इतने के बीच में व्यवधान कितने आए, और कितने परग हम चले, और कैसे कैसे चले, किस किस रूप में चले, यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे अभी कितना और चलना है। जैसे शरीर से जब चलते हैं पैदल, तो एक एक कदम करके ही तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। अगर हम कदम बढ़ाए ही ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। तो हम जहाँ हैं वहीं से शुभारंभ करें, और शुभारंभ करके हम एक एक कदम जो चलें तो देखकर, जानकर और समझ कर के कदम बढ़ाएं। जैसे शेर का उदाहरण मिलता है कि शेर जब चलता है जंगल में, रहता तो अकेले ही है, लेकिन वो शेर क्यों है? क्योंकि वो समझदार होता है। इसीलिए शेर जंगल का राजा माना जाता है। वो 4 कदम चलता है तो फिर दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे सब देखता है, तब फिर 4 कदम और आगे चलता है। ऐसे ही हम इस पूरे जीव मात्र में, जितने भी जीव मात्र हैं चारों खाने में,
अंडज, ऊष्मज, पिंडज और मनुष्य। इसी को 84 लाख जोनी कहा जाता है। ठीक है ना जी। 4 राशियों को 84, कोई मतलब ये है तो 4 राशियां, लेकिन भ्रम से इसको जो हम लोग 84 लाख लोग कहने लगे। अब 4 राशियों में कितने प्रकार की राशि है? अभी जैसे चींटी है, कितनी वैरायटी है? जी, कई वैरायटी है। हाँ, बहुत वैरायटी है। कई वैरायटियां, पता नहीं चलता है कौन चींटी किस तरह की है। नन्ही भी है, कण के बराबर भी चींटी है, उससे बड़ी भी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है। उसी में एक कट, इतनी कटही होती है कि जहाँ अगर वो अपने ओट से पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है। एक उसी में और भी होती हैं जो बल्कि नॉर्मल होती हैं, काटती ही नहीं है। ऐसे ही कितनी वैरायटी किस जीव में है तो पता नहीं है। तो उन जीवों में सबसे बड़ा जो जो जीव है, ये जंगल है। इन जंगलों में जो सबसे बड़ा राजा है वो मनुष्य शरीर है। अब मनुष्य का मतलब होता है मननात् मनुष्य, मनन चिंतन, उसी को मैं कह रहा था ना, देख कर, जान कर और समझ कर। तो जो मनन करेगा, चिंतन करेगा, तभी तो देखेगा। देखने की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि देखने की दृष्टि भी अलग होती है। एक दृष्टि ये होती है आँख की, जो देख करके चलना होता है। जैसे चावल अमनिया करना है तो इस आँख से देखा जाता है। रास्ता चला जाता था, इसी आँख से देखा जाता है, बाहर की चीज। ऐसी एक दृष्टि हमारे अंदर भी है। हम उस दृष्टि से जब देखते हैं तब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, जब तक मन संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक इन प्रश्नों को हमें लगा करके अपने ही विचारों को तोड़ना है। तोड़ करके हम जब वहाँ पहुँचते हैं विचारों से, तब मन में भय उत्पन्न होता है पहले। अब वो आम सभी लोगों के अंदर में होता है, लेकिन जब हम किसी के सानिध्य में करते हैं, जैसे बच्चा मास्टर के सानिध्य में जब PhD करता है तो उसका एक अलग पहचान होती है। लेकिन वही लड़का जब किसी मास्टर के नहीं, स्वयं की थीसिस लिख करके स्वयं PhD करना चाह रहा हो तो कैसे होगा? कर पाएगा? क्योंकि वो जितना जानता है उतना तो लिखेगा, उसके आगे की चीज़ें वो नहीं जान पाता है, क्योंकि मास्टर को पता है। क्योंकि मास्टर भी कभी वही थे जो आज आप हैं। तो वो धीरे धीरे वहाँ पहुँचे किसी का सहारा लेकर के। तो जो सहारा उन्होंने लिया उसके आगे बढ़ कर के भी उन्होंने उसका चिंतन किया, मनन किया, देखा, जाना, समझा और लिखा, तब उसको एक वाहवाही अलग मिली। 100 बच्चे अगर PhD कर रहे हो तो 90% या 95% लोग जो विद्यार्थी हैं PhD करने वाले, देखा जाता है कि दूसरे की थीसिस नकल करके लिखते हैं। स्वयं चिंतन करके, स्वयं देख करके, स्वयं जान करके, स्वयं समझ करके नहीं लिखते। वो जो 10 या 5% बच्चे हैं वो जो लिखते हैं देख कर, जान कर और समझ कर, उनकी थीसिस एक पहचान बनाती है उनकी अलग, और उन्हीं को जो में सबसे उत्तम समाज का व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि स्वयं चिंतन कर रहा है। क्योंकि सामने देख करके स्वयं चिंतन करता है तो उसमें जो कमी बेसी दिखाई देता है उसको निकालता है, और जो विशेष चीज़ें होती है उसमें रखता है। और वही चीज़ें बच्चे, अन्य बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर पढ़ते हैं। जो एक कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के सामने आपकी थीसिस जाती है, उस पर गुड, वेरी गुड, क्या क्या शब्द लिखते हैं, वो उसका कोड भाषा है, और उसी के रूप में आपको फिर मान सम्मान, सामान्य, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हमको क्या करना है? पहला प्रश्न है हम साधना क्यों कर रहे हैं, ये हुआ ना जी। तो आपने कहा कि मैं कौन हूँ को जानने के लिए, तो मैं कौन हूँ को जानने के लिए 3 चीज़ों का पालन आपने किया। अपने ही चंचल मन को आपने एकाग्र किया, दूसरे एकाग्रता में ही स्थिरता अपने आप बनने लगी, और स्थिरता जैसे हुई वैसे ही शांति का अनुभव स्वतः ये आपको परिपूर्ण हो गया। 611 दिन तक ये 3 चीज़ें एकदम परिपूर्ण हो गई 2-2 घंटे के अभ्यास से, और वह भी लगन पूर्वक। ठंडी, गर्मी, बरसात मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ,
फिर भी आप आकर के यहाँ बैठ करके उसका अभ्यास करते हैं, इसको कहते हैं लगन, जिज्ञासा। ठीक है ना? तो आपकी जिज्ञासा ये 3 चीजों में परिपूर्ण हो गई। अब यहाँ आपको क्या करना है, मैं कौन हूं को कैसे जानेंगे, क्योंकि अभी तक तो मेरा मन स्थिर नहीं था, चंचल था। तो उसको आपने पहले तो एकाग्र किया, एक काम में मन को लगाया। एकाग्रता का मतलब किसी एक काम को लगातार करना, व्यवहारिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से। आपने अब अपने मन को लगातार एकाग्र करने में लगे थे, तो जो एकाग्रता आपकी आई उसी में स्थिरता भी आ गई और उसी के जस्ट बगल में ही शांति का अनुभव भी हो गया। ये 3 चीजें परिपूर्ण हो गई। अब आज से बीच में भी मैंने कई बार आपको प्रयास किया, लेकिन मैंने देखा कि अभी वो मन मजबूत नहीं है, इसलिए फिर मैं उस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया आपको। लेकिन अब जो आज बता रहा हूँ ये प्रश्न लिखे जाएंगे और इसी पे अब आगे जो भी चर्चा होगी, क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं इसी पर चर्चा है। लोग इतने गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए पट से उसकी आलोचना कर देते हैं। शास्त्र शब्द का मैंने बताया था ना, 6 अस्त्र, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। तो जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्हों को लगा लगा करके उसे लिखा गया है। कहीं अलग से वो शास्त्र नहीं आई है। ये जो चित्त है, चित्त में ही ये 6 चीजें हैं और उसी को वहां पॉइंट पर पहुंच करके प्रश्न करता है। ऐसा नहीं कि वो बीच में कर लेता है, नहीं, जहां वो लक्ष्य बनाता है वहां पहुंचने के बाद तब आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे प्रश्न करता है। जहां पहुंचता नहीं है वहां की चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि हूबहू चीजें जब देख करके बात की जाती हैं उसका वजन पूरा समाज लेता है, हम ही भर नहीं। जो कर रहा है वही भर नहीं लेता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है वह भी उसका वजन उतना ही लेता है जितना उसने अनुसरण करने वाला किया है, अनुसंधान करने वाला किया है। तो अब क्या करना है, अभी तक तो आपने श्वास को देखा, ठीक है ना, श्वास को आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ देख लिया। मैं पहले तो आपने देखा मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो कैसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा। दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है। दूसरा प्रश्न है क्या, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है क्या। पहला प्रश्नवाचक चिन्ह रहा मेरा श्वास कैसे चल रहा है, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा क्या मिल रहा है। तो उसमें क्या मिलने का मतलब 6 चीजें, ठंड, गर्म, शीतल। हमारी जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उस हवा में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ठंड, गर्म, शीतल। दूसरा सुगंध, दुर्गंध या सामान्य। इन 5 में अगर कोई एक मिल रहा हो तो सिर्फ देखना है ये कब तक। तीसरा है कब तक ठहरेगा। तीसरा प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, पहला प्रश्नवाचक कैसे, दूसरा क्या, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह क्या बताया अभी, कैसे। कैसे तो पहले में हो गया, क्या दूसरे में हो गया। जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं वो मजबूती के साथ मन में होना भी चाहिए कि मैं इस प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ लगाया। पहला प्रश्नवाचक चिन्ह क्या था, कैसे चल रहा है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो इसमें क्या चीजें मिली, दृष्टा और साक्षी का भाव। मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव हुआ, तब तो एकाग्र हुआ ना। अब जैसे ही मेरा श्वास मेरे से अलग महसूस हुआ वैसे ही जन्म उसी में स्थिरता भी धीरे धीरे आने लगी। और स्थिरता में ही जस्ट उसी में 1% आगे बढ़ेंगे तुरंत मन शांत हो जाता था। यही न मिला आपको, मन शांत हो गया। जब मन शांत हुआ, हमने अपने मन को शांत कर लिया। अब आगे क्या देखना है कि शांत मन हुआ कैसे, क्योंकि जिस में हम रचे पचे हैं, परिवार में, समाज में, शरीर में, गांव में, देश में, उनकी अनेकों बातें मेरे मन में हैं।
और ऐसा लगता है वर्तमान में जब मन एकाग्र करने के लिए कहा जाता है तो ऐसे लोग भागते हैं, कहते हैं महाराज मेरे बिना वो काम होगा ही नहीं। अरे 10 दिन, अरे 2 घंटा, अरे सुबह शाम, ऐसे आश्चर्य प्रकट करते मालूम पड़ता है कि जो कर रहे हैं वही सत्य है और मेरे बिना होगा नहीं। लेकिन यही प्रश्न जब आपके साथ प्रथम बार हुआ, 2 घंटा बैठना है, लगातार बैठना है, तो प्रश्न जो था वो प्रश्न धीरे 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 खत्म हुआ कि नहीं। मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि करने वाले अपना काम करेंगे, क्योंकि जो मैं हूं वही वो है। आज मैं हूं, मैं कर दूंगा, लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा तो ये तो रहेंगे, ये कैसे करेंगे। इसलिए मेरे सामने ही करें, जहां गलती होगी उसको सुधारा जाएगा बाद में। ये धीरे धीरे स्थितियां मजबूत होती गई। अब मजबूत होते होते जो आपके सदस्य हैं परिवार के, वो अपने जगह पे दृढ़ होने लगे कि पापा आज पिताजी तो हैं लेकिन नहीं के बराबर हैं, इसलिए सारा काम मुझे ही करना है। तो जिस दृष्टि से आप करते उसी दृष्टि से वो करना शुरू कर दिए। तो कहीं गलती करेंगे तो कहीं सीखेंगे, बिना गलती किए कोई सीखता है? कोई परिपूर्ण होकर के माँ के पेट से नहीं निकलता है। बाहर आने के बाद ही जो छोटा बच्चा है वह भी जब हाथ पांव मार करके देखता है, धीरे धीरे पटकुइयाँ चलता है, कोई भी चीज़ पकड़ता है तो मुंह में तुरंत डालता है। उसको कुछ ज्ञान थोड़ी रहता कि क्या है, काट लेगा मर जाएंगे या कुछ होगा, या आग है जल जाएंगे, या पानी में जा रहा हूँ तो वहाँ डूब के मर जाऊँगा, उसको कुछ ज्ञान है? वह तो उसको आनंद पूर्वक भोगना चाहता, पकड़ना चाहता, देखना चाहता है, खाना चाहता है, अब कोई मिलता है तो उसकी आवाज़ को सुनना चाहता है। तो धीरे 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 वही जो छोटा बच्चा है वो बड़ा हो, शरीर से बड़ा होते और कान से सुनते, आँख से देखते, पैर से चलते, धीरे धीरे ऐसा उसी में ओतप्रोत होने लगता कि वही सत्य मानने लगता है। और वो जो सत्यता है, सत्य है नहीं लेकिन मानने लगता है और उसी में ओतप्रोत होने लगता है। यही सबकी हाथ है। तो गलती कर कर करके उसमें सीखते 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 एक समय ऐसा आता है, जैसे जैसे 30 साल से 35 हुआ, 35 से 40 हुआ, तो 40 साल के बाद वो जब जीता है शरीर से, तो आप देखिए कि कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन 40 साल के पहले कोई बात कोई 10 बार सोचता है? बस चलो जी कर लो, जो होगा तो देखा जाएगा। ये समय प्रश्न ये आता है कि चलो करो, जो आएगा सो देखा जाएगा। और जब वो परिस्थिति आती है, जब देखता है, तब उसमें जब अगर खराब हुआ तो चिल्लाता है, और अगर अच्छा हुआ तो कहता मैं किया हूँ। अगर खराब हो गया तो कहेगा भगवान जब हमारे ऊपर टेढ़ हैं, हमारा बात सुनते ही नहीं है, उसकी सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? जिस किसी अपने को, अपने अलावा जिसको दुश्मन मान लेता है, कहते उसकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तरह तरह के प्रश्न जो है मैं सुनता हूँ, अधिकारियों के पास बैठता हूँ, देखता हूँ कि नाना प्रकार के दुखियारा लोग आते हैं उनके पास अपने दुख को कहने के लिए। अपनी बतिया रटे जाएंगे, अधिकारी की बात सुनेंगे ही नहीं। तो क्या करते, कागज पर लिख करके कहते ठीक आप जाओ, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। बात को सुनता ही नहीं है। जब तक सुनेगा नहीं, वो करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो उसका जो दुख है, जो पीड़ा है, वो मिटेगा ही नहीं। कागज पे 4 अक्षर लिख दिए और उसके बाद उसको कह दिए कि जाओ अच्छा आपका काम हो जाएगा। अब काम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं है, अब वो मान करके चल दिया। और जब महीना दिन बीतता है, देखता है कुछ हुआ नहीं, तब फिर जब दूसरे से कहने लगता है भैया वहाँ गए थे, ऐसा हुआ वैसा, तमाम तरह की बात। यहाँ मूल उद्देश्य हमारा है कि साधना हम क्यों कर रहे हैं, तो मैं कौन हूँ को जानने के लिए। ठीक है ना जी। तो अब तक तो आपने अपने मन को एकाग्र किया, स्थिर किया और शांत कर लिया, और शांत में परिपक्व हो गए। अब क्या करना है, प्रतिदिन जब बैठें एकाग्र हो जाए। एकाग्र होने का मतलब अब यहाँ एक कोई भी अपने अंदर में टटोली बुराई क्या है, कोई एक बुराई आप लीजिए, क्योंकि बुराई पहले हो चुकी है, वही आएगी बात ख्याल में, स्मृति में। उसको जब जैसे ही कोई एक बुराई आप पकड़ेंगे, उसमें अच्छाई लाना है तो कैसे लाना है, ठीक है ना।
ये प्रश्न डालना है अपने अंदर में। कोई एक बुराई पकड़ लिए, क्या ये बुराई हमने उस समय में जानबूझ कर किया था? क्या इसको मैंने अपने दृष्टि से देखा था, जाना था, या किसी से समझा था, या मनमानी कार्य किया था, या स्वतः प्रकृति में हो गया था? जब इस तरह से आप प्रश्न करके अपने आप को उस बुराई को जानना चाहेंगे, तो जो बुराई आपको आज कष्ट दे रही है, पीड़ा दे रहा है, जैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें लगाएंगे, क्या उस समय में मेरा उम्र कम था, ज़्यादा था, या उम्र के हिसाब से वो कार्य स्वतः हुए, या प्रकृति में हो रहे थे, या मैं जानबूझ के किया? जानबूझ करके करूँगा तो प्रकृति का दोषी हो जाऊँगा, लेकिन स्वतः हो रहा है तो प्रकृति का दोषी नहीं होगा। जब प्रकृति का दोषी नहीं होगा तो प्रकृति का दोषी होने का मतलब शरीर में रोग हो जाना। बात को समझ रहे हैं? जी जी। प्रकृति का दोषी होने का मतलब आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार से ऐसी बड़ी कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा जिसका मरने के अलावा कोई उपचार नहीं है। जी। मरने के बाद ही जाएगा वो। तो जब कोई हम जान करके, समझ करके और देख करके गलती नहीं किए हैं, तो बहुत बड़ी कोई शरीर में रोग नहीं हुआ होगा। इससे साबित है कि आपने जानकर, समझकर और देख करके वो गलती नहीं किया है, वह स्वतः हो गया है। अगर मैं आज उसी कार्य को करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? क्योंकि मैं जान रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ, और मैं देखा भी हूँ कि घटना होने के बाद क्या होता है। पहले जब घटना घटी थी, उस समय में उस घटना का परिणाम का पता नहीं था, लेकिन घटना घट जाने के बाद का परिणाम तो मुझे पता चल गया। लेकिन क्या आज मैं दोबारा उस कार्य को कर सकता हूँ? तो आपके अपने ही अंदर में वो प्रश्न का उत्तर मिलेगा, नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो समय नहीं, मेरे शरीर का समय भी नहीं है, और वो समय भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, वो स्थान भी नहीं है सब कुछ, लेकिन कर नहीं सकता। जैसे जहाँ पर आपने ड्यूटी किया होगा, वह जगह तो आज भी होगी ना जी। जिस वर्दी में, जिस स्थान पे आपने ड्यूटी किया, वो वर्दी भी तो आपके पास होगी। जी। जिस जगह, जिस जंगल में आपने अपना सर्विस दिया, अपना सेवा दिया, जी। वो जंगल भी आज होगा। जी। उस ऑफिस के लोग भी अभी कुछ न कुछ होंगे। जी। अधिकारी बदल चुके होंगे, लेकिन कुछ न कुछ आपके लेवल के लोग वहाँ भी होंगे, या आपसे नीचे वाले कर्मचारी भी होंगे वहाँ। लेकिन अभी आप बिना सरकार के नियमानुसार आप वर्दी पहन करके, उसी पिछले वाली वर्दी को पहन करके उसी जगह पे आप पहुँच जाओ, तो क्या वो जो पहले वाला सम्मान था उस वर्दी का, क्या वो वर्तमान में वो वर्दी का वहाँ पे आपको सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार के नियमानुसार मैं नहीं रिटायर हो चुका हूँ। तो रिटायर होने के बाद उस वर्दी का एक कपड़े से अलावा उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही जब आप सर्विस में थे तो उस कपड़े का ही एक वर्दी के रूप में उसकी कीमत थी, है कि नहीं जी? तो लोग भी डरते थे, आपके विभाग भी उसी हिसाब से आपसे काम लेते थे। तो वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति आज नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। तो जो गलतियां पूर्व में हुई हैं, उसमें जब इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके धीरे धीरे उसकी जो बुराई है अच्छाई में अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका मन स्वतः प्रसन्न होने लगेगा। जिस चीज को याद करके मन पीड़ित हो रहा था, भयभीत हो रहा था, ठीक है ना जी? पीड़ित होना, पश्चाताप में डूबना और भयभीत होना, उस बात से धीरे धीरे भय खत्म होगा, पश्चाताप खत्म होगा, बल्कि सावधानी बरतेंगे कि दोबारा वो कार्य न होने पावे। क्योंकि अब जब दोबारा होगा तो उसका प्रकृति के द्वारा हमें दंड मिल जाएगा। समाज दंड देगा, अलग देगा, परिवार दंड देगा, अलग देगा, मन से दंड जो मिलेगा, मन भयभीत होगा, वो अलग होगा। लेकिन प्रकृति हमारे शरीर को रोगी बना देगी, ये बहुत बड़ा दंड आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिस शरीर में है वो शरीर ही पीड़ित हो जाएगा,
तो बार बार आपकी मुंह से भी, बात से भी, हर जगह से भी आह शब्द का उच्चारण होगा। शरीर में है, लेकिन शरीर आप देखिए, यही शरीर जो उमंग, उत्साह, आनंद, सुख का परिणाम दे रहा था किसी कार्य का, आज वही जो है कुछ नहीं कर पा रहा है, ना अच्छा कर पा रहा है ना बुरा कर पा रहा है, खाली बैठ करके क्या बताऊं, पूरे शरीर में बहुत है। बस आपका जो मन है इसी पे खाली टिका रहेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए जो है पूर्व के कर्मों को एक एक करके, एक एक बुराइयों को, अब पहले तो आप गीता के जो 16वें अध्याय में दैवी गुण और आसुरी गुण लिखे गए हैं, या तो अपने द्वारा लिख लीजिएगा या तो मैं बताएंगे तो मैं लिखवा दूंगा। एक पन्ने पे अच्छाई, एक पन्ने पे बुराई। तो अच्छाई को नहीं, बुराई को देखना है, क्योंकि बुराई ही जैसे आप परिवर्तित करेंगे वो अपने आप अच्छाई में बदल जाएगा, आपको बदलना नहीं पड़ेगा। जब बुराई को बुराई की तरह देखना शुरू करेंगे तो आपका मन भयभीत होगा और सावधानी बरतेगा कि दोबारा ना होने पाए, और जो हो चुका है उसमें बार बार पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आपने देख कर, जान कर और समझ कर के नहीं किया है। वह स्वतः हुआ है। जैसे नदी में हम स्वतः बह रहे हैं तो कौन सा घाट मेरे सामने आ रहा है कोई पता नहीं चलता है। उसी तरह से मैं समय रूपी नदी पे बह रहा था, और समय रूपी नदी में वो सारे कार्य अपने आप हो रहे थे, न कि मैं कर रहा था। तो मन धीरे धीरे जो भय था वो भय मुक्त हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, यानी प्रसन्नचित हो जाएगा। तो मेरे सानिध्य में जब करेंगे, ठीक है ना, अब बता के करेंगे, तो वह चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा जिससे जो मन भयभीत है। जैसे एक बार आपने कहा ना, मान लीजिए हमने किसी के साथ वो रिश्वत हमने ले ली है, तो वो चीजें कैसे होगा। तो मैंने आपको जब उसका उपचार बता दिया तो क्या उसकी बार बार स्मृति होती है? नहीं, अब नहीं होती है। समय था, हो गया, समय था, हो गया। लेकिन अब अगर वही लेने जाए तो वही आप ही के साथ जो वहाँ जाएगा आदमी, वह भी वही आप ही के ऊपर दोष लगा देगा, क्योंकि आप ड्यूटी पर नहीं है भाई। पहले ही प्रश्न कर देगा, क्या आप ड्यूटी पर हैं, क्या आप सर्विस में हैं? आप तो रिटायर हो चुके हैं, नहीं सर्विस मुक्त हो चुके हैं। सरकार आपको मुक्त कर दी है अपने कार्यों से, आपसे कोई कार्य नहीं लिया जा रहा। आपसे किसी के द्वारा कार्य लिया जा रहा था, उस कार्य में वो कि एवज में एक माध्यम से आपको मिल गया था। तो अब देखिए धीरे धीरे मन उस पर नहीं जाता है। इसी तरह से ही जो भी कर्म हो चुके हैं, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, गांव गढ़ी के साथ, या आप जहाँ सर्विस की वहाँ जितने भी लोग मिले, उन एक एक बुराई जैसे आप निकालना शुरू करेंगे, वैसे जहाँ जहाँ जो चीज़ें हुई होंगी वो बातें आपके मन से निकलती जाएंगी धीरे धीरे। तब जैसे मैं बताया था ना कि प्याज का छिलका निकालते जाइए, अंत में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक एक बुराई आप देख देख करके निकालते जाएंगे तो मैं कौन हूँ, ये कर्म मैंने किया या प्रकृति ने किया या स्वतः हुआ, ठीक है, ये आपको पता चलता जाएगा। अगर आपने जान के किया होगा तो अब दोबारा नहीं जान के करेंगे। बात समझ रहे हैं? अब दोबारा जिस दिन से ये बातें आपने शुभारंभ किया है जानना, उस दिन से वो कार्य आप नहीं करेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो स्वतः, जो स्वयं आप स्थिर वस्तु हैं, वह स्थिर वस्तु और स्थिर होने लगेगा। तो ये जो चंचलता के कारण हमारा शरीर चंचल था, मन चंचल था, बुद्धि चंचल था, चित्त चंचल था, वो सारे चीजें अब धीरे 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 स्थिर होने लगेंगे। तब जाकर के मुझे ये ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ, क्या ये मैं बुराई हूँ, क्या ये लास्ट में जब हम क्या क्यों कैसे जब उस बुराई पे लगा लेंगे तो लास्ट में अपने ये भी कहेंगे, क्या ये मैं बुराई ही हूँ, या ये बुराई मेरा था, मेरा किया हुआ था, चाहे प्रकृति का हो चाहे मेरा हो, लेकिन हुआ तो मेरे से है। क्या अब दोबारा इसे करने की जरूरत है? नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि उसमें जन्म और मरण का चक्र भरा पड़ा है, परिणाम मालूम हो गया, परिणाम मालूम है। क्योंकि इसी के द्वारा
हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हैं, और जन्म मरण से जब तक हम अपने आप को छुड़ाएंगे नहीं, तब तक जो मोक्ष है या मुक्ति है नहीं मिलेगी, ये नहीं होगी। बात को समझे? या मैं जब अपने आप का परिचय तो क्लियर कर लूंगा कि मैं तो शून्य हूँ, ना मैं अच्छाई हूँ ना बुराई हूँ, ना मैं हानि हूँ ना मैं लाभ हूँ, ना मैं शुभ हूँ ना मैं अशुभ हूँ, मैं तो एकदम शून्य, इन दोनों का जानने वाला, स्वतः शांत स्वरूप एकदम स्थिर। वह स्थिरता मुझे चाहिए जो मैं स्वयं हूँ, जो मेरा स्वयं का गुण है। स्थिरता जो मेरा गुण है स्थिरता, लेकिन मैं चंचल हो गया। कहाँ? प्रकृति में, आंख से देखा कान से सुना, प्रकृति ही तो है। प्रकृति में ही बरत रहा है। प्रकृति गुणई, ऐसा एक श्लोक है गीता का कि प्रकृति में ही बरत रहा है, न कि मैं उसमें कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो स्थिर हूँ। अब प्रकृति चंचल है। अब प्रकृति चंचल कैसे है? प्रकृति में भी अपनी स्वतः जो पंच प्रकृति हैं अपने आप में वो स्थिर हैं। जैसे मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है, वो अपने अपने स्वभाव में वो स्थिर हैं। लेकिन जैसे एक दूसरे में एक दूसरा मिलता है, जैसे हवा है, उसका काम है गमन करना, तिरछी गमन, ऊपर गमन, मतलब उसका चलना काम है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कुल चलेगा। अगर उसमें मिट्टी का कण पड़ जाएगा हवा में, तो वो स्थिर रहेगा क्या? वो भी उसी के साथ जैसे घूमेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे होता रहेगा। अग्नि है, अग्नि अपने आप में स्थिर है, लेकिन वही मिट्टी जब उसमें पड़ जाता है तो वो गर्म होता है कि नहीं? गर्म हो जाता है। और अग्नि का जो चाल है वो ऊर्ध्वबाहु है, तो जब मिट्टी उसमें पड़ेगा और अग्नि प्रज्वलित है, आप देखेंगे उसी के साथ वो मिट्टी का कण भी उड़ जाता है, जलेगा, मैंने गर्म भी होगा और ऊपर उठेगा भी। तो वहां ऊपर उठ करके फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो जहां जाएगा वहां भी लोगों को जलाएगा। अधिक मिट्टी रहेगा तो दबा देगा अग्नि को भी। जो चीजें ज्यादा होगा वो एक दूसरे पे हावी होगा। अभी तो मिट्टी का कण मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, मिट्टी की ढेरी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी के कण, एक कण की बात कर रहा हूँ कि कण जहां पड़ेगा, हवा में पड़ जाएगा तो वो उड़ा के दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाएगा, अग्नि में पड़ जाएगा तो वो ऊर्ध्वबाहु करेगा तो ऊपर ले जाकर के फिर नीचे फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा मालूम नहीं, और वो गर्म कितना रह जाएगा, किसके ऊपर जाके गिरेगा। जैसे आग जब लगता है, जब आग भड़कता है, आप देखिए उसमें से बहुत सारी चीजें उड़ उड़ करके दूसरे के छप्पर पे जाकर के उसको भी जलाने लगती है। ये तो आपने देखा होगा। जी जी, बहुत देखा। उसी तरह से हर तत्व है, पानी भी उसमें पड़ जाएगा अग्नि में या हवा में, तो आकाश तत्व में ही उड़ते हैं सब। आकाश तत्व तो ठोस नहीं है, आकाश तत्व खुला जगह है, तो खुले जगह में ही सारी क्रियाएं होते हैं। हर चार तत्व एक दूसरे का ऊपर पटकनी मारने में लगे रहते हैं, तो जो ज्यादा पड़ता है वो दूसरे के ऊपर हावी होता है। जैसे मैंने कहा ना, हवा मतलब हवा का कण बहुत है, अब मिट्टी का कण एक है, तो वो उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? अग्नि के कण अनेक हैं और उसमें मिट्टी का कण एक है, तो उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? अब जब आपने जो बात कहा, अब अग्नि ज्यादा है तो मिट्टी को उड़ा ले जा रहा है, पानी को भी उड़ा दे रहा है, यानी कण कण को। और जहां पानी ज्यादा पड़ रहा है तहां अग्नि को ही धर के दबा देता है, बुझा देता है, छन्न से करता है। एक बूंद पानी और हजारों कण अग्नि का बुझा नहीं सकता, लेकिन उसी में जब हजारों बूंद पानी के ऊपर पड़ता है, तो एक साथ में जब पड़ता है तो छन्न करता है, यानी तुरंत दबा देता है। वैसे ही एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पटकनी मारने में लगे हुए हैं, इसीलिए वो चंचल हैं, वो स्थिर रह ही नहीं सकते। जैसे आपके पास 5 बच्चे हों और पांचों चंचल हों, वो कभी उसको खो देगा, कोई उसको खो देगा, कोई उसको खो देगा, कोई उसको खो देगा, यानी कि वो शांत चित्त बैठ नहीं सकते। बात को समझे? ऐसे ही जो हमारे शरीर के अंदर में प्रकृति है, पंच प्रकृति, वो कब हवा हमारे शरीर में ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, कब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, कब पानी प्रज्वलित हो जाती है। पानी प्रज्वलित हो जाती है तो ठंडा कांपने लगता है आदमी,
अग्नि ज़्यादा, अभी देखिए वर्तमान समय में अग्नि प्रज्वलित है आपके शरीर में, अंदर का पानी पसीने के रास्ते बाहर अपने आप फेंक रहा है। आपको आपको वहाँ जाकर के थोड़ी ना अंदर से बाहर करना पड़ रहा है। वो अग्नि का रूप है। अग्नि इतना तेज है आपके शरीर में बाहर भी कि अंदर के पानी को बाहर अपने आप निकाल रहा है। निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है। वहाँ कोई पंपिंग सेट थोड़ी लगा हुआ कि उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन नहीं, वो अपने आप में स्वतः निकल रहा है क्योंकि अग्नि है। ऐसे ही जब हम अपनी बुराइयों को देखना शुरू करेंगे तो प्रकृति, पुरुष, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, क्या वर्तमान में उस कार्य को मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा शरीर वो कार्य करने में सक्षम है, क्या ताकतवर है, क्या उमंग है उसमें, क्या उत्साह है उसमें, नहीं, हर चीज में देखेंगे तो धीरे धीरे जो मन भयभीत है, बहुत ज़्यादा भय से ग्रसित है, वो भय अपने आप मुक्त होने लगेंगे। आपका चेहरा जो दबा हुआ है वो चेहरा अपने आप धीरे 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 खिलने लगे, क्योंकि पूरे शरीर का कण जो भय से ग्रसित होकर के सिकुड़ गया है वो धीरे धीरे सिकुड़न अपने आप खत्म होने लगती है और शरीर अपने आप दिखाई देता है कि हाँ ये प्रसन्नचित है, आनंदित है, कोई भय नहीं है। बात को समझे भाई? तो इस तरह से देखना, अपने ही मन को, मन के द्वारा अपने ही कर्म को देखना है और देख देख करके धीरे धीरे एक एक करके निकालना है। और जैसे जैसे निकलता जाएगा, प्याज की छिलके की तरह एक एक अलग होता जाएगा, वैसे आप क्या हैं, एकदम स्थिर और हमेशा के लिए स्थिर। वो अभी नहीं कि खाली क्षण मात्र के लिए। अभी तो जो हम लोग 2 घंटा ऐसे बैठ जाते हैं तो क्षण मात्र के लिए ना। 2 घंटा माने क्या, 2 घंटे में जब हम देखिए आते भी हैं तो 5:30 बज जाता है, आधा घंटा तो यही खत्म हो जाता है। 15 मिनट कम से कम तो चंचल मन को एकाग्र करने में लग जाता है। पौन घंटा 45 मिनट चला गया, बचा 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में देखिए उसमें खुद आता है, उसमें खुद रह जाता है, कुछ ना कुछ खुदर बुदर रह जाता है। कुल मिलाकर के आधे घंटे में हमारा मन बिल्कुल एकदम स्थिर, एकाग्र और शांत रहता है। कुल मिला 2 घंटे में सिर्फ आधे घंटे, वो भी अब जाकर के, पहले ये भी नहीं बनता था ना ऐसा। अब जाकर के आधे घंटे लगातार आप एकाकार वृत्ति में रहते हैं। तदाकार वृत्ति भी उसी को कहते हैं, एकाकार वृत्ति भी उसी को कहते हैं, और स्थिर चित्त भी उसी को कहते हैं, और स्थिति भी उसी को कहते हैं। स्वस्वरूप स्थिति, स्वस्वरूप स्थिति, स्व में स्व समा गया, स्व में स्व समा गया। और उसका स्वाद कैसे लेंगे? जैसे आम को आम में ही मिला दीजिए तो वो क्या बताएगा? हमारा जीभ पे जब तक नहीं पड़ेगा तब तक वो क्या बताएगा? क्योंकि आम में मिल गया तो कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे जब मैं अपने आप में मिल जाऊंगा तो क्या आवाज निकलेगी? बोलिए, कोई आवाज निकलेगा? कोई आवाज? आंख देखेगा, कान सुनेगा, पैर चलेगा? कुछ नहीं, स्थिति एकदम सुता रहेगी। आज से लिख लीजिए से, कोई एक बुराई अपने जीवन में, निंदा है, चुगली है, बुराई है, माने कौन सी बुराई है, वहीं से शुरू करिए और जितने भी बुराइयां हैं एक एक करके निकालने का अभ्यास करिएगा। तो धीरे 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 ये शरीर हल्का होते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि एकदम हल्का हो जाएंगे, कहीं कुछ रह ही नहीं जाएगा। अभी तो एक खाली मन एकाग्र हुआ है, स्थिर हुआ और शांत हुआ है। अभी तो अनेकों हजारों क्या लाखों बुराइयां हमारे अंदर में भरे पड़े हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है कब कौन सी बुराई कहाँ जाएगी, कोई पता नहीं चलता है। अच्छा, एक बात और भी है, जो वर्तमान में मेरे पास आता है अचानक, जिसको कहते हैं, वो अचानक नहीं आता वास्तव में। जैसे अभी आप देख लिए सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में अभी धान बैठाया जा रहा है, तो आज बैठा रहे हैं तो कार्तिक में अचानक थोड़ी काटेंगे। आज बैठाए हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते 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 कार्तिक तक जा करके वो परिपक्व होता है, दाने आ जाते हैं, दाने पक जाते हैं, जो पौधा है वो पीला हो जाता है। पौधा पीला होना और दाना का पकना, क्योंकि दाना भी जो है ऊपर से देखने में पीला हो जाता है, तो जब पक जाता है तो पीला, हरा से पीलापन आ जाता है, तब जा करके हम उसको काटते हैं। तो काटना ही मेरा फल है, क्योंकि हमने बोया खुद है। ऐसे ही अनेकों जन्मों से, कौन से जन्म में कौन सा हमने
धान बोया है, क्या बोया? कौन सा वस्तु बोया है पता नहीं है। तो आज हमें मालूम पड़ रहा है कि अरे ये तो अचानक आ गया, मैं तो जान के तो किया नहीं, जान के कैसे करेंगे। अरे मान लीजिए आप धान बैठवा करके भूल गए, तो अचानक नहीं ना कोई आके बताएगा बाबू आप खेतवा जन में झर रहा है, ओके कटवा लीजिए। अच्छा अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं धान भी बैठवाया हूँ। बात समझे नहीं? तो जब धान पक करके तैयार हो गया, दूसरा आदमी कह रहा है कि इसको कटवा लीजिए, तो कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे? कटवाएंगे, क्योंकि आपको स्मृति में आ गया। वैसे ही जो पूर्व का कर्म है उसको न चाहते हुए भी भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। जैसे अभी तक हम अनजान में भोग रहे थे, लेकिन अब जानकारी में भोगेंगे। तो जानकारी में भोगेंगे मतलब क्या होता है? तो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को ही समाप्त करना है। तो कैसे समाप्त होगा, ये प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो वहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई गाली दे रहा है तो गाली उसकी सुनेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया में हम उसके गाली नहीं देंगे, एक शब्द भी उसी की भाषा में नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुन लेंगे। क्योंकि एक बात का जानकारी है कि ये मेरा ही दिया हुआ सामान मुझे वापस कर रहा है, तो लेने लायक हो तब तो लें, यानी उसका जवाब दें। अगर उसका जवाब लेने लायक नहीं, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं। तो सहनशीलता उसको बोलते हैं। अपने ही मन को सहन करने की क्षमता बढ़ानी है। अपने ही मन से अपने ही मन को सहनशील बनाना है। जितने ही सहनशील बनेगा उतने जो हमारे पूर्व के कर्म हैं आज ही खत्म हो जाएंगे, आगे फिर वो मेरे साथ क्रमबद्धता नहीं रहेगी, यानी वो भोग नहीं भोगेंगे। जैसे मान लीजिए आपने गाली दिया, मैं पहले कल गाली दे दिया था एक, आप उसका सूद ब्याज सहित गाली दे रहे हैं आज, और हमें जानकारी है कि मेरा ही दिया हुआ सूद ब्याज सहित वापस कर रहे हैं। तो मैं एक शब्द भी अगर जानकारी में है तो मैं बिल्कुल ही जो है आपको गाली नहीं दूंगा, बल्कि वहाँ कुछ भी नहीं बोलूँगा। और अपने मन में बल्कि जो हम गीता रामायण बीजक या जो भी बातें हम याद किए हैं हम लगेंगे उसी को बोलने अंदर ही अंदर। उधर आप गाली देते रहिए, कान में जाता रहेगा, लेकिन हमारा मन तो हमारे अपने ही शब्द पे है, अंदर अंदर अपना रट रहे हैं, या अपना जो हमने किसी के द्वारा सुन लिया है अच्छी बातें हम लगे उसी को ख्याल करने। तो वो जो कान में तो आवाज आएगी, लेकिन जो क्रोध उत्पन्न होना है वो नहीं होगा। जब क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया आप उसी की भाषा में नहीं देंगे। बात को समझेंगे नहीं आप? सठ सुधरहि सतसंगति पाई, हैं? सठ सुधरहि सतसंगत पाई। तो सत्य का संग मिल गया ना, मैंने स्वतः का संग मिल गया, इसलिए बाहर की चीजें अपने आप सुख की तरफ पछोड़ दिया, निकल गया। जो सार वस्तु है वो हम क्या है, शांत है। तो अपने मन को ही मन के द्वारा ही शांत करने की, सहनशीलता रखने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जो मेरा अपना है। लेकिन हम उसी की प्रतिक्रिया में अगर दे दिए तो उसने तो हमने तो गाली दिया ही था पहले, वो अपना लौटा रहा था, हम आज सहन नहीं किए और उसी की क्रिया में फिर दे दिए। तो आज तो मान लीजिए कल वाला वो दे रहा था, खत्म आपने नहीं लिया, तो उसमें का शेष है आज जो आज आपने दिया इसका 10 गुना, यानी सूद ब्याज सहित एक का 10 हुआ नहीं, तो उसमें का शेष है और आज का नया 10। मान लीजिए उसमें शेष 5 रह गया और 10 ये पहले का 10 था, पूरा सुन लेते खत्म हो जाता, लेकिन वो 5 दे दिया था, 5 के बाद छठवां जैसे बोलने चला तैसे आपने प्रतिक्रिया दे दिया, तो 5 पहले का बाकी और आज का 10, तो कल के लिए 15 हो जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। अब वो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो 15 से 25 होगा, 25 से 50 होगा, 50 से 75 होगा, 75 से 100 होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो गोली मार देगा, लाठी मार देगा, जहाँ आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, देख देख कर निकालना है और देखने की शैली से निकालना है, जान जान कर निकालना है, जानने की शैली से जानना है, समझना है, समझने की शैली से समझ करके उसे निकालना है। ये 3 चीज़ें हैं, और जैसे 3 चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त किए, अपनी बुराइयों से अपने आप को मुक्त किए, तो ये अच्छाई अपने आप आती है। देखिए एक जब रहेगा तो एक दूसरा नहीं आएगा।
अगर अच्छाई आपके पास है तो बुराई जल्दी नहीं आएगा, अगर बुराई है तो अच्छाई नहीं आएगा। एक को वहाँ से निकालना पड़ेगा, अगर निकल गया तो एक अपने आप आ जाएगा, उसको आपको लाना नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए अच्छाई तो जल्दी आती नहीं, बुराई बहुत जल्दी आती है। तो इसलिए बुराई को निकालिए, और निकालने के बाद अच्छाई आपके पास आ रही है, ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि चार आदमी जब आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और उसकी प्रतिक्रिया दुर्व्यवहार के रूप में आप नहीं करेंगे, बल्कि शांत रहेंगे, और ये स्थिति महीनों दिन तक वो आवाज करता है, उसके बाद तब आपकी स्थिति बदलती है लोगों के मन के अंदर में। अरे भाई वो तो साधु हो गए हैं, गाली भी देते हैं लेकिन फिर भी उसका उत्तर नहीं देते हैं। गाली सुनने के बाद शरीर पूरा झंझना जाता है, जैसे लोहे के ऊपर लोहे से वार करिए तो दूसरा लोहा झन्न से करता है। ऐसे ही जैसे ही शब्द शब्द पे पड़ता है तुरंत पूरा शरीर झंझना उठता है, क्रोध उत्पन्न, तुरंत जो परिस्थिति सामने रहती है उसी का पालन कर देने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो हमको अब यहाँ देख कर, जान कर और समझ कर करना है, क्योंकि मेरा जो चंचल मन था, मतलब हम क्या करें क्या न करें जो स्थिति थी, अब यहाँ स्थिति है कि हम जान कर, देख कर, समझ करके कर रहे हैं, और करना भी है। तब चंचलता खत्म होकर के शांत स्थिरता, और मेरी जो अपनी धैर्य है, राशि है स्थिरता की, वो धीरे 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 उसमें विकास होता जाएगा। अब विकास होते होते ऐसा हो जाएगा कि पूरा ब्रह्मांड आपका, न कि खाली मूड़घाट गांव आपका। जैसे हम लोग निकल गए ना घर छोड़ करके, तो घर छोड़े थे कुएं जैसा, आपके मूड़घाट जैसे ही गांव था, वही ईंट, वही गारा, वही मसाला, वही मनई, वही गाली गलौज, वही मारपीट, वही प्रेम, हर गांव में देखिए। क्योंकि मनुष्य जहां भी रहेगा अपने वाली करेगा, जिसके पास वर्तमान में जो कुछ भी रहेगा वही करेगा। तो जो भी गांव बना हुआ है तो आदमी के द्वारा ही तो बना है, आदमी ने अपने ही सुख सुविधा के लिए तो बनाया है। तो हमने एक गांव में जो आसक्ति थी, एक परिवार में जो आसक्ति थी, एक शरीर में जो आसक्ति थी, एक मन में जो आसक्ति थी, हमने उसको खत्म कर दिया, उसके बंधन तोड़ दिया, वो जो बाउंड्री वाल था ना उसको तोड़ दिया। जैसे खेत का मेड़ होता है, हमने खेत का मेड़ तोड़ दिया, तो सारा खेत हमारा हो गया कि नहीं? हो गया, पूरा हो गया। हमारा खेत सबके लिए हो गया कि नहीं? सबका खेत मेरे लिए, मेरा खेत सबके लिए। यहाँ कोई बंधन रह गया? क्योंकि मेड़ ही हमने हटा दी, आसक्ति मान्यता हमने हटा दी। सभी मनुष्य मेरे, मैं स्वयं सभी मनुष्यों का। ये भाषा जब आ गई तो किसके साथ आप प्रेम करेंगे और किसके साथ आप लड़ाई करेंगे, आप बता दीजिए। क्योंकि दोनों आपके हैं और आप दोनों के हैं। जैसे आपके दो बेटे हैं, एक प्रधान है, एक वकील हैं, आप बता दीजिए किसके हैं? दोनों के। अगर एक के किसी को कहते हैं तो उसमें आसक्ति है, मोह है, ये स्पष्ट हो जाहिर होगा। लेकिन आप दोनों के हैं, ना वहाँ आसक्ति है ना वहाँ मोह है, क्योंकि वो दोनों आपके हैं। तो आपको वो दोनों मानते हैं, आप दोनों को मानते हैं, तो वहाँ कोई विवाद है नहीं। आपके परिवार में कोई आपके इस विरोधाभासी विचार को किसी ने जान पाया? कोई नहीं। जब आपका मन और आपका शरीर और आपका परिवार नहीं जान पाया तो गांव गढ़ी और देश दुनिया के लोग कैसे जानेंगे? बात को समझे कि नहीं? इसी तरह से अपने ही अंदर में दो वृत्तियां हैं और दोनों मेरी हैं, एक अच्छाई एक बुराई, दोनों ही मेरी हैं। अब मैं दोनों का हूं, तो एक को निकालना है, एक को वापस लाना है। तो जानकर, देखकर और समझकर, और धीरे 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 यहाँ भी एक विरोधाभासी प्रश्न उठ जाएगा। जैसे पुत्र की बात मैंने की कि दो पुत्र आप ही के हैं, दोनों आपके हैं और आप दोनों के हैं, वहाँ दोनों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने अभी कह दिया कि एक को निकालने वाली बात, तो प्रश्न स्वाभाविक है, मन में प्रश्न उठ जाएगा। क्योंकि ये जो भीतर का है ये पीड़ा दे रहा था, ये जो बाहर वाले हैं इसको एक को मानेंगे, एक को नहीं मानेंगे तो ये भी पीड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ जो एक को निकालेंगे तो एक अच्छाई आकर के मेरे ही शरीर को, मेरे ही मन को आनंद की अनुभूति कराते हैं, प्रसन्नता का प्रतीक होते हैं, हमें प्रसन्नता देते हैं। लेकिन यहाँ अगर एक को मानेंगे एक को नहीं मानेंगे तो वो पीड़ा का कारण बनेगा। लेकिन यहाँ पीड़ा का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर की चीज है जो मुझे कांटे के रूप में चुभ रहा है। यहाँ दूसरी स्थिति हो जाएगी और यहाँ दूसरी स्थिति हो जाएगी।
अंदर बाहर में उल्टा है। उल्टा है, एक को निकालना है तो एक अपने आप आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी तो दूसरा भी निकाल देना है, रखना उसको भी नहीं है, क्योंकि जब उसमें भी आसक्ति होती जाती है। कुछ भी रहेगा दिक्कत करेगा। हाँ, कुछ दोनों में से एक भी रहेगा तो दिक्कत करेगा। जब तक सुने नहीं होंगे तब तक। हाँ, दोनों को अपने से निकाल देना है, समझे कि नहीं आप। और वो सक्षमता अपने अंदर में लानी है, सहनशीलता। आपकी सक्षमता क्या है? सहनशीलता। क्षमा और सहनशीलता एक ऐसे ब्रेक हैं कि हर बुराइयों से अच्छाई में परिवर्तित करने में ये सक्षम हैं। जो उस क्रिया के बाद परिणाम आने वाला है, उस परिणाम को न देने में ये सक्षम है, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, क्योंकि यही हमने खत्म कर दिया। तो मोक्ष तभी होगा, ना हमें अच्छाई की जरूरत है ना हमें बुराई की जरूरत है। मैं जो हूं इसकी जरूरत है। मैं क्या हूं? क्या मैं अच्छाई हूं? अच्छाई क्या? मान लीजिए हमने आपके साथ गाली नहीं किया, अच्छाई किया और जानबूझ के किया कि भाई इनको गाली नहीं देना, भले आप हमको गाली दे रहे हो, लेकिन ये स्थिति कितनी देर रुकेगी आप बताइए? तब तक रुकेगी जब तक का मतलब बार बार नहीं करेंगे। नहीं, जब तक दूसरी स्मृति नहीं आई, दूसरा ख्याल नहीं आया, तब तक ये स्थिर है। बार बार इसके याद आएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा काम या दूसरा बात याद आई तैसे ही भूल जाएगा। ये कहाँ ठहरा? हमें तो वो चीज चाहिए जो ठहरा हुआ हो, स्थिर हो, परिवर्तित ना होता हो। अभी वो याद आया तो दूसरा याद आ गया, नहीं नहीं, एकदम स्थिर हो। वह स्वयं मैं ही हूँ, मैं स्थिर हूँ, लेकिन इन चंचल चीजों में अपने आप को खोज रहा हूँ। मैं स्वयं में स्वयं को नहीं खोज रहा हूँ, ये बाहरी प्रकृति में अपने आप को खोज रहा हूँ। ये मेरा दोष है। अब प्रकृति में है बदलाव, परिवर्तन। इसलिए अब आज से एक एक बुराई पहले अपने मन को खूब मजबूत कर लीजिएगा, तब मेरे सामने रखिएगा, ठीक है ना। कि कोई भी बात हम कहेंगे तो उसमें मेरा ही नहीं बल्कि लाखों जिज्ञासुओं का जिज्ञासा शांत होगा। इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एक के अंदर में नहीं, घट घट के अंदर में है। और इसका जो उत्तर मिलेगा तो घट घट वासी के मन में जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न है, जो जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाएं शांत होंगी। इसलिए आप निर्भय होकर के अपनी बात को रखेंगे। बुरी से बुरी बात, चोरी भी किया होगा आपने, छिनैती भी किया होगा, वो भी बात को रखिएगा, लेकिन मजबूत करके। क्योंकि आप जरा सा भी डामाडोल होंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो डामाडोल के रूप में रहेगा, तो अगला जो सुनेगा इस चीज को उसमें शंकाएं रह जाएंगी। और जब मजबूती के साथ रखेंगे और मजबूती के साथ मैं उसका उत्तर दूंगा तो आपके अंदर का जो प्रश्न है वो तो हल होगा ही। अनेकों 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 जो जिज्ञासु है जो इसको सुनेंगे, उनके मन की प्रश्न के जो उनके अंदर में जो मन भयभीत है, प्रश्न है, प्रश्न ही भय किए हुआ है, और वो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। अनेकों अनेकों जिज्ञासुओं का जिज्ञासा शांत आप कर रहे हैं, क्योंकि आपसे जो वार्तालाप हमारी आपकी हो रही है ना जी, लेकिन ये वीडियो एक दिन में 100-100, 150-150 लोग, 500 लोग, 600 लोग, 1000 लोग देख रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं। सुनने वालों की तो मैं नहीं कह सकता कि 1000 सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन कम से कम इतना मैं मान के चलता हूँ कि 100 लोग तो आपकी वीडियो को जरूर सुन रहे हैं। 1000 में 100 आदमी अगर सुन रहा है तो बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी, क्योंकि 1.5 घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे की वीडियो हैं, वो 5 मिनट के लिए नहीं है कि बस आपने देखा और खत्म कर दिया। ये समझने वाली चीज है, इसीलिए मैं स्थिर होकर के चल रहा हूँ, ताकि जो है जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत हो। क्योंकि ये जो साधना हम सिखा रहे हैं हमारे पूर्व के ऋषियों की रिसर्च है, और उस रिसर्च को हमने जो रिसर्च किया और देखा, उनको बहुत चीज़ें प्राप्त किया, मैं उनका ऋणी हो गया। अब उनका ऋण मैं उतारना चाहता हूँ। कैसे? मेरे अपने जैसे अनेकों जिज्ञासुओं का जिज्ञासा शांत करके, क्योंकि मैं भी किसी से लिया, मेरी जिज्ञासा शांत हुई। अब मेरा कर्तव्य है अनेकों जो मेरे पीछे हैं उनकी जिज्ञासा मेरे द्वारा शांत होनी चाहिए, इसलिए मैंने बीड़ा उठाया। बात को समझे कि नहीं आप? जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत करने की दृष्टि से मैंने ये बीड़ा उठाया है। और यहाँ एक जिज्ञासु आप हैं, और आप जिज्ञासु के जगह पे आपकी वीडियो को लाखों लोग देखेंगे,
अनेकों उस जिज्ञासुओं में वास्तव में जिसकी जिज्ञासा होगी वो इस बात को जब करेगा, अभ्यास करेगा और अपने मन की शंकाओं को दूर करेगा, धीरे 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 वो भी अपने हमारे जैसा हो जाएगा। हमारे जैसा का मतलब स्वयं जैसा है वैसा वो अपने आप को प्राप्त कर लेगा। जैसे मैं अपने आप को प्राप्त कर लिया, अब मैं अपने आप एकदम बिल्कुल स्थिर हूँ, और वही स्थिरता का बोध आपको दे रहा हूँ और आपके माध्यम से अनेकों जिज्ञासुओं को दे रहा हूँ जो आप स्वयं हैं। बस छिलका निकालते जाइए। आप देखिए प्याज के छिलके में ऊपर देखने में सुंदर लगता है, लेकिन बीच बीच में उसके छिलके कहीं कहीं आप देखेंगे सड़े भी रहते हैं। तो जो सड़ा है उसको भी छीलते हैं और जो शुद्ध है वो भी छीलते हैं, तब जाकर के लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही जो बुराई है वो सड़ा हुआ प्याज का छिलका है। बुराई जो है, दुर्गंध है ना, वो सड़ा हुआ प्याज का छिलका है, यानी बुराई है। और जो अच्छा है वो मेरा प्रसन्नता है, आनंद है, सुख है, ठीक है ना, उमंग है, उत्साह है, वह भी प्याज का छिलका ही है। इसको भी उतार देना है, क्योंकि मैं ना उमंग हूँ, ना उत्साह हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ, ना मैं पश्चाताप हूँ, ना आत्मग्लानि हूँ। मैं जैसा हूँ वैसे ही शेष रह जाऊंगा। भाव करते हुए आपने कभी कभी बाप ने देखा होगा, जो शेष बचता है लास्ट में भाग करते करते जब शेष बचता है कि नहीं? हाँ, बचता है। तो शेष जो बचता है वही तो आप हैं। मुख्य रूप से जो शेष हैं वही आप हैं। कभी कभी शेष नहीं, कुछ नहीं बचता है। हाँ, वो तो असल में गणित न है, लेकिन यहाँ गणित हमें लगाना है कि जो मैं शेष हूँ वो मैं दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस आँख से दिखाई नहीं देगा ना, विचार और विवेक रूपी आँख से भी वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो आँख खत्म हो गई, ना बाहर का आँख है ना अंदर का आँख है। जैसे आप जैसे अभी बैठ जाते हैं तो शांत हो जाते हैं ना, तो ये आँख तो पहले से बंद है, क्या वहाँ विचार और विवेक भी जागृत है? कुछ नहीं, सब बंद है। बंद हो गया कि नहीं बंद गया? तो यही चीज तो हमें मजबूत करनी है, धीरे धीरे और मजबूत करते 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 एकदम स्थिर रहेंगे और शरीर छूटते ही अपने आप में लीन हो जाएंगे। ये बुराई कपड़ा अपने आप छूट गया, आप स्वतः जहाँ थे जैसे थे वैसे शेष रह गए। आपको कहीं कोई स्थान नहीं है, गोलोक है, ये लोक है, वो लोक है, ऐसा लोक है, वैसा लोक है, वहाँ कुछ नहीं है। बस जैसे आप हो वैसे रह जाएंगे। जैसे नींद में, उदाहरण भी इसका है, जैसे नींद में आप जब रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? कोई लोक में रहते हैं? कोई लोक का वर्णन बता पाएंगे आप? कुछ नहीं। कहाँ कौन से लोक में है? बोलिए। कुछ नहीं। किसी लोक का वर्णन कोई व्यक्ति नींद की व्याख्या में बता दे हमें? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन है ये नहीं है तो किस लोक को जाएगा? क्योंकि मन बनता भी है सुनने से, मन बनता है कल्पना करने से। हरी मैं इस लोक में चला जाऊं, वो लोक में जाऊंगा, साकेत लोक में जाऊंगा, इस लोक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। बस खाली आपको कल्पना में दौड़ा रहा है आदमी, और आप भी कल्पना में दौड़े जा रहे हैं। इसीलिए कल्पना से परे हकीकत की जिंदगी में जी करके हमें देख कर, जान कर, समझ करके करना है, न कि कल्पना और इच्छा में रहना है। बात को समझें? वाणी विराम दूं?
बंद कर दो।